राधे राधे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं जेठ मास में धर्मराज और सावित्री की कहानी। प्राचीन काल में धर्मराज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको एक प्यारी बेटी थी। अभी तो तुम हो तो अल्प व्यय की बालिका थी, किंतु तुम्हें पूर्ण विधान ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्र भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्या रतन को प्राप्त किया, जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भगवान शंकर के, राधा श्री कृष्ण के, सावित्री ब्रह्मा के, मूर्ति धर्म के संत रूपा, मुनि के दिव्य हेतु क्रमदम के, अन्य रूप धाती, वशिष्ठ के आदित्य, कश्यप के अहिल्या, गौतम के साची, इंद्र के रोहिणी, चंद्र के रीति, कामदेव के स्वाहा, अग्नि के स्वाधा, पितरों के संज्ञा, सूर्य के वरुणी, वरुण के दक्षिणी, यज्ञ के पृथ्वी पर वाहर के और देश सेना कार्तिकेय के पास सौभाग्य प्रिय बनकर शोभा पाती हैं। तुम भी वैसे ही सत्यवान की प्रिय बनो। मैंने ऐसा तुम्हें वर दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अल्पलासी वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली कि महाभाग, सत्यवान के और अंश से मुझसे 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरी अभिलाषा है। मैं यह वर मांगती हूँ। साथ ही मेरे पति भी 100 वर्ष तक जीवित रहें, 100 पुत्रों के जनक हों और मेरे श्रोत्रु को नेत्र लाभ हो और अन्य पुण्य राज्यश्रेय की प्राप्ति हो। दूसरी परंपरा, श्री कृष्ण की सेवा रूपा बुरे कर्म से प्राणी रहेंगे रोगी होते हैं और शुभ कर्म से आरोग्यवान। वह अपने शुभ कर्म के अनुसार दीर्घ जीवन, अल्पयुक्त सुख एवं दुखी होते हैं। कृति कर्म से ही प्राणी अग्निहीन, अंधेरे व वहारे आदि होते हैं और उत्तम कर्म के फल स्वरूप सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। देव समान बातें बताई गई। अब विशेष बातें सुनिए। सुंदरी, यह अतिशय दुर्बल विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इससे सबके समान नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जीवन पाना परम दुर्बल है। स्वाद है, अन्य जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। वह समस्त कर्म में प्रस्त होकर ही विष्णु के भी 2 भेद हैं। स्वाधा ऐसे निर्मित वैष्णव में वह अपने नेत्र लाभ और अनेक पुण्य राजश्री प्राप्त हो जा सकते हैं। यही सत्यवान और सावित्री की धार्मिक अनुभव और उनकी धार्मिक प्रक्रिया थी और इसी से भगवान प्रभु श्री हरि की उनके ऊपर कृपा थी। धर्मराज कहने लगे कि महास्वादा, तुम्हारी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होगी। अब मैं प्राणियों में कर्म विलप करता हूँ। सुनो, भारतवर्ष में ही शुभ अशुभ कार्य का जन्म होता है। यहीं के कर्म को शुभ या अशुभ की संज्ञा दी गई है। यह सर्व पुण्य क्षेत्र में अन्यत्र नहीं। अन्यत्र प्राणी केवल कर्म का फल ही भोगता है। पति व्रत, देवता, दैत्य, दानव, गर्वर्धन, यज्ञ, राक्षस तथा मनुष्य ये सभी कर्म के फल भोगते हैं, परंतु सबका जीवन समान नहीं होता। उनमें से मानव ही कर्म का
जनक होता है, अर्थात मनुष्य योनि में ही शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं, जिनके फल रूप सावित्री ने अपने पति को धर्मराज से छुड़ाया और अपनी पति को छुड़ाने के लिए उसने घोर तपस्या की। पीपल सींचने की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने चली गई। जेठ महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल सींचने की पूजा कर रहे हैं। तो उसने पूछा, इसे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब जेठ मास का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और जेठ मास का महीना पूरा हो गया। पुण्य के दिन गुजरी पीपल सींचने के पास धारण लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यह क्या क्यों कर रही, यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया है। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर डंडे दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल सींचने में रख आती और बहू से कहती कि तुम मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल सींचने पर जाकर धारण लेकर बैठ गई और डंडे पत्ते पान बाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाके रख दिया। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल सींचने ने तेरे को अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पीपल ने जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और सासू जी को जैसे दिया वो वैसे किसी को मत देना। तो ये थी हमारी जेठ मास में पीपल सींचने की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जेठ मास में बाके बिहारी की एक अनोखी कथा। चलिए आरंभ करते हैं। वृंदावन में बाके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार जेठ माह की पंचम तिथि को बाके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बाके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बाके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार
स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्हें अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वे अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे दर्शन के चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कन्हैया, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाक होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बाके बिहारी नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता अशुधीर, माता गंगा देवी के साथ अपने उपसे राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थयात्रा करने के बाद अलीगढ़ को केल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं भेजू भावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर गलत गा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी की बहुत क्रोधित हुए और कहा वही स्वर राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमाझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनकी मुराद पूरी हो गई। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिर से विभिन्न बनाती है। मंदिर के सेवा शैलेंद्र गोस्वामी बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ निधिन में हर रात्रि रासलीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बाके बिहारी जी मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बाके बिहारी जी की बंसी धारण कराई जाती है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनका चरण दर्शन भी केवल अक्षय तिथि के दिन होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़े संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो वह यही मंदिर है। मान्यता है कि बाके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो उनके साथ ही चल जाता है। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगता है जो हर 2 मिनट में हिलता है, ताकि कोई भी बाके बिहारी को एकटक न देख सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि
लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींच चले जाते हैं, साथ ही उनकी आंखों से अपना आंसू बहने लगते हैं। तो ये थी हमारी जेठ मास में श्री कृष्ण बाके बिहारी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।